Hello my dear students, welcome to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. I am Vaishnavi Shandile, your English teacher, going to re-continue your last topic, past continuous tense. But before I start my topic, I want to let you know about our platform. Alcaro Career Institute is a platform where 6th to 12th classes are conducted, and along with this, NEET, IIT, JEE preparations are also conducted here. So, let's start our new topic, past continuous tense. What do you understand by past continuous tense? It is just opposite of your present tense. Like, प्रेजेंट टेंस में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो एक्शंस आपके प्रोग्रेस में चलते हैं बट एट अ टाइम ऑफ प्रेजेंट टाइम, ठीक है, तो वो होते हैं आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब बात करें हम अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो ऑफकोर्स ही बात है, हमें पता है कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्रोग्रेसिंग, ठीक है, जो प्रोग्रेस में चल रहा है. और पास्ट से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे एक्शन जो प्रोग्रेस में थे बट कब थे, पास्ट में थे, आपके अर्लियर टाइम में थे, तो वो हो जाता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब इसके हम अगर डेफिनेशन पे जाएं तो देखिए कैसी होगी. When a tense is used to show that an action was in progress or incomplete in past, it is known as a past continuous tense. इसका मतलब ये है कि ऐसा टेंस जो आपको क्या शो करता है कि आपका कोई एक्शन प्रोग्रेस में था या फिर इनकम्प्लीट रह गया हो पास्ट में, तो वो एक्शन होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अच्छा, अगर हम बात करें अब इसके वर्ब फॉर्म की, तो वो कैसे होती है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. और अगर आप सिंपल लैंग्वेज में इसको अभी तक जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है, सिर्फ इसकी जो वर्ब्स यूज करके, वो क्या था, अगर आप नॉर्मली ले तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा इसमें. और अगर हम बात करें अब एग्जाम्पल की, तो वॉज और वर दोनों का एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है यहाँ पे. माई ब्रदर वॉज गोइंग टू द टेम्पल. अब यहाँ पे ब्रदर के साथ क्योंकि वो सिंगुलर है तो हमने क्या यूज किया है, वॉज यूज किया है. माई ब्रदर वॉज गोइंग टू द टेम्पल, मेरा ब्रदर टेम्पल जा रहा था. अब पास्ट के टाइम पे ये एक्शन किस में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में था कि उनका जो भाई है, जो भी ये बता रहे हैं, वो क्या था, वो मंदिर जा रहा था. तो ये एक्शन क्या हो जाएगा, पास्ट में प्रोग्रेसिव वे में था, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अगर हम प्लूरल वर्ब को लेके बात करें, द स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स. इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे थे, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे. अब पास्ट में वो चीजें कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रही थी, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसका मतलब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो एक्शंस आते हैं जो पास्ट में अर्लियर टाइम में आपके क्या थे, प्रोग्रेसिव में थे. वो कर रहा था, वो दोनों बातें कर रही थी, या जो भी वॉट एवर दे बोथ वर टॉकिंग टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे. तो वो क्या है, उस टाइम पे जब आपने वो चीजें देखी तो वो प्रोग्रेसिव मोड में थी, वो किस में थी, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रही थी, बट वो प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं थी, वो पास्ट में थी. तो ऐसे सब एक्शंस के लिए आप किसका यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. ये बहुत ही सिंपल टेंस है, इसके इतना आपको, ठीक है, इतना कोई डाउट्स आएगा नहीं. बट हाँ, आपको जो मेन जो चीजें हैं वो ये याद रखनी पड़ेगी कि जो वर्ब फॉर्म्स होती हैं वो कौन से टेंस में कब यूज होती है और कैसे यूज होती है. लाइक वॉज वर का भी डिफरेंस आप लोगों को बेसिक है कि वॉज आपका सिंगुलर के साथ होता है, वर आपका प्लूरल के साथ होता है. बाकी अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर हम बोले, जिनको हम जेरेंट्स भी बोलते हैं, ये आपके कंटिन्यूअस में तीनों टेंसेस में यूज में आते हैं. ओके.